नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश पवार के आरपी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर सेकंड ईयर, उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर ऑफिशियल सिलेबस, तो सेकंड ईयर के लिए पहला ये सिलेबस नहीं था, मगर इस साल से सेकंड ईयर को भी 80 घंटे का सिलेबस उन्होंने दिया है। तो इसका जानकारी हम दोस्तों लेते हैं। दोस्तों, ये निमी का ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर से मैंने ये सिलेबस लिया है। तो दोस्तों, इसमें ये पे लिखा है, आईटीआई में पहले फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक परीक्षा होती थी, लेकिन अब डीजीटी के नए सर्कुलर के अनुसार अब सभी 2 वर्ष के आईटीआई के छात्रों को सेकंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, पहले खाली फर्स्ट ईयर को एग्जाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक सब्जेक्ट रहता था। अभी सिंस मतलब 1 ईयर, ये अभी सेकंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वेब बेस्ड सिलेबस डीजीटी ने रखा है। तो उसका भी एग्जाम हमें देना चाहिए, अभी देना पड़ेगा। आईटीआई सेकंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की कुल 50 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें कुल 25 प्रश्न होंगे। मतलब 50 मार्क्स के लिए एग्जाम होगी, उसमें कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों, डीजीटी के सर्कुलर के अनुसार सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुल 80 घंटे का प्रशिक्षण होगा। कितना होगा? खाली 80 घंटे का प्रशिक्षण सेकंड ईयर में होगा। दोस्तों, तो इसमें कौन सा टॉपिक होगा ये भी हम इसमें जानकारी लेंगे। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर सिलेबस डेवलप्ड बाय निमी, ये सिलेबस निमी ने डेवलप किया है। तो मॉड्यूल वाइज हम देखेंगे। ये मॉड्यूल एक टॉपिक कौन सा है देखेंगे। टॉपिक है इंग्लिश लिटरेसी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इंग्लिश लिटरेसी, और इसका ड्यूरेशन इन आवर्स लिखा है 20 आवर्स। तो 20 घंटे के लिए इसका सिलेबस है और बेसिक इंग्लिश इसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों मॉड्यूल नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी दोस्तों 20 आवर्स सिलेबस में दिया है। 20 घंटा आपको पढ़ाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आईटी लिटरेसी, थर्ड नंबर आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी के लिए दोस्तों 15 घंटे का सिलेबस डीजीटी ने निमी ने दिया है। उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योर स्किल। ये 10 घंटे के लिए निमी ने सिलेबस में दिया है। तो 10 घंटे आपको ये पे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। उसके बाद में दोस्तों लास्ट वन है सस्टेनेबल करियर। ये जो 5th नंबर का टॉपिक है ये है सस्टेनेबल करियर। ये है 15 घंटे के लिए। तो आईटीआई में आपको 15 घंटे का सिलेबस आपको ये पे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे दोस्तों। तो टोटल 5 टॉपिक्स दिया गया है और 5 टॉपिक के लिए 80 घंटा, ये पे 80 घंटे का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको 80 घंटे का सिलेबस यहीं पे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक यहीं पे दिया है, उसमें कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, कौन से पॉइंट्स यहीं पे सिखाने वाले हैं, तो ये भी देखेंगे। तो इंग्लिश लिटरेसी टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट मॉड्यूल है, वो इंग्लिश लिटरेसी है। तो इंग्लिश लिटरेसी में हमें क्या पढ़ाएंगे ये भी देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन, जो पहला जो पॉइंट है वो है रिफ्लेक्शन। इंग्लिश लिटरेसी में फर्स्ट सब
सब्जेक्ट है रिफ्लेक्शन, उसके बाद में ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शंस, राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश इन द वर्क प्लेस। ये 5 जो मुद्दे हैं, ये 5 मुद्दे पॉइंट्स आपको इंग्लिश लिटरेसी में पढ़ाएंगे। अभी आपको ये पढ़ना चाहिए दोस्तों। 5 रिफ्लेक्शन, ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शंस, राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश इन द वर्क प्लेस। ये 5 जो है फर्स्ट टॉपिक में ये कवर होने वाले पॉइंट्स है दोस्तों। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू स्पीक, कम्युनिकेशन, हाउ टू इंटरैक्ट। तो दोस्तों इसमें ये 10 पॉइंट्स है, ये 10 पॉइंट्स आपको सिखाने वाले हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट है इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का महत्व जो है उसके बारे में यहीं पे आपको बताएंगे। सेकंड है मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस कैसा मैनेज करना चाहिए ये भी यहीं पे सिखाएंगे। उसके बाद में थर्ड वन है फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शंस, खुद का इंट्रोडक्शन कैसा करना चाहिए ये भी इसमें सिखाएंगे। फोर्थ वन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है ये भी इसमें आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में फिफ्थ है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसा होता है ये भी इसमें पढ़ाएंगे। सिक्स्थ है लिसनिंग स्किल्स, हाउ टू लिसन, हमें सुनना भी जरूरी है दोस्तों। खाली हम बातें करते रहते, कम सुनते, मगर कम बातें करना है, ज़्यादा सुनना है दोस्तों। तो लिसनिंग स्किल्स कैसे ये भी इसमें सिखाएंगे। उसके बाद में 7th नंबर का है अंडरस्टैंडिंग जेंडर, अंडरस्टैंडिंग जेंडर, मेल फीमेल जो भी है वो कैसा हम आइडेंटिफाई मतलब कैसा समझ जाते हैं वो भी इसमें सिखाएंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन, हाउ टू फेस इंटरव्यू, इंटरव्यू स्किल्स, ये सब इसमें उसका प्रिपरेशन कैसा करना है उसके बारे में भी यहीं पे सिखाएंगे। उसके बाद में 9th नंबर का पॉइंट है वर्क प्लेस मैनर्स, काम जहाँ हम करते वही अपना खुद का मैनर्स वहीं पे कैसा होना चाहिए, अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके बारे में वर्क प्लेस मैनर्स में आपको सिखाएंगे। उसके बाद में 10 नंबर का जो पॉइंट है वो फीडबैक, अपना फीडबैक कैसा होना चाहिए, हम फीडबैक कब देना चाहिए, किसे देना चाहिए ये भी इसमें आपको सिखाएंगे दोस्तों। थर्ड टॉपिक है आईटी लिटरेसी। दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है वो है आईटी लिटरेसी। भाई आईटी लिटरेसी में भी 8 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं और आप सीखेंगे। तो फर्स्ट है एमएस पावर पॉइंट। दोस्तों ये है एमएस पावर पॉइंट, वो कैसा बनाना है उसके बारे में भी इसमें आपको जानकारी दी जाएगी। फाइल कन्वर्शन, फाइल कन्वर्शन कैसा करते हैं ये भी इसमें सिखाएंगे। रिड्यूसिंग फाइल साइज, हाउ टू रिड्यूस फाइल साइज, फाइल का साइज हम कैसा कम करेंगे उसके बारे में भी इसमें जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट है वेब कास्टिंग थ्रू मोबाइल, मोबाइल थ्रू वेब कास्टिंग भी आपको सीखने के लिए ये पॉइंट में सीखना मिलेगा। 5th नंबर का पॉइंट है दोस्तों सर्वर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्वर का फंक्शंस क्या है और टाइप्स ऑफ सर्वर इसके बारे में और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इसमें। 6 नंबर का लैंग्वेज ट्रांसलेशन। दोस्तों ये भी बहुत सारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, पॉइंट है। इसमें भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन कैसा होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। बाद में 7th नंबर का है क्रिएट ऑनलाइन रिज्यूम्स एंड सीवीज। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स ट्रेनिंग यू हैव टू मेक रिज्यूम्स सीवीज, वो कैसा बनाना है, हाउ टू मेक रिज्यूम्स, ये भी इसमें दोस्तों
आपको सीखने के लिए मिलेगा। जॉब अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए रिज्यूम्स और सीवीज का ज़रूरी होता है दोस्तों, वो हम इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी ये जो नया कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नया कंसेप्ट है, ये भी आपको सीखने के लिए इसमें मिलेगा दोस्तों। तो ये 8 जो पॉइंट्स है ये आते हैं आईटी लिटरेसी में दोस्तों। उसके बाद में है 4th वन एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योजकता। ये भी उद्यमिता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबके जीवन में ये मायने रखता है दोस्तों। तो इसे बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए दोस्तों। इसमें भी 5 मुद्दे आते हैं, 5 पॉइंट्स इसमें आते हैं। फर्स्ट आता है व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर। ये दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। आप उद्योजक, उद्यमिता कैसा बन सकते हैं, इसके बारे में इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। सेकंड वन अपॉर्चुनिटीज, दोस्तों हमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसका हम सही समय पे इस्तेमाल करना चाहिए, सही समय पे उसे जानना चाहिए और उसका इस्तेमाल हमारे जीवन में करना चाहिए दोस्तों। उसके बारे में इसमें आपको पढ़ाएंगे। थर्ड वन इज सेट अप, गेट रेडी एंड गो। सेटअप करना है, उसके बाद में रेडी होना है और आगे जाना है। तो ये कैसा सेटअप कर सकते हैं, कैसा रेडी हो सकते हैं और कैसा हम आगे जा सकते हैं, उसके बारे में ये 3rd पॉइंट में सिखाएंगे। उसके बाद में दोस्तों 4 नंबर का जो पॉइंट है ये है बिजनेस नेटवर्किंग। हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस नेटवर्किंग, हमारा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग क्यों होना चाहिए, ये भी दोस्तों इस टॉपिक में आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में 5th नंबर का जो पॉइंट है ये है लर्निंग डज नॉट स्टॉप। दोस्तों सीखना कभी भी हम रोक नहीं सकते, कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। एंड तक हम सीखते ही रहेंगे, सीखते ही रहना चाहिए दोस्तों। लर्निंग डज नॉट स्टॉप। तो हर एक बंदा, हर एक आदमी एंड तक दोस्तों सीखता ही रहता है। मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी एंड तक सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम सीखेंगे और उसका इस्तेमाल हम सही तरीके से अपने जीवन में कर सकते हैं और करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये 5th नंबर का सस्टेनेबल करियर, जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है सस्टेनेबल करियर। वे हमारा करियर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो वो भी हम यहीं पे जानेंगे दोस्तों। उसका जानकारी हमें होना चाहिए, हम जानकारी लेंगे। तो उसमें दोस्तों 7 पॉइंट्स है, 7 मुद्दे हैं जिससे हम हमारा करियर सस्टेन कर सकते हैं। तो 1 नंबर है फ्यूचर ऑफ वर्क। फ्यूचर ऑफ वर्क, हमारे काम, जो हम काम करने वाले उसको कितना स्कोप मिलेगा, ये इसमें सीखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद में चेंजेस इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज होने वाला है और क्या चेंज होना चाहिए, ये भी हमें इस 2nd पॉइंट के अंदर हमें सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में 3rd वन है करियर प्लानिंग। हमारा करियर कैसा रहता है उसका भी हमें प्लानिंग करना पड़ेगा और करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में भी इसमें सीखने के लिए मिल सकता है। और 4th नंबर है अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। दोस्तों अभी स्किल इंडिया के भीतर, मेक इन इंडिया के भीतर बहुत सारा चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं। तो अपस्किलिंग होना ज़रूरी है, उसमें रीस्किलिंग भी करना ज़रूरी है। ये कैसा कर सकते हैं हम, इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। और उसमें 5th नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स। अभी के मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किसे ज़्यादा महत्व है, किसे ज़्यादा स्कोप है, इसका जानकारी इसमें आपको दोस्तों सिखाएंगे। उसके बाद में 6 नंबर का है अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स। गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए कैसा अप्लाई कर सकते हैं,
और क्यों अप्लाई करना चाहिए है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के भीतर क्या डिफरेंस है, उसमें दोनों में क्या अंतर है, ये भी इसमें दोस्तों पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। और 7th वन इज सेफ्टी पॉलिसी एट वर्क प्लेस। जहां हम काम करेंगे, जहां हम काम करते हैं, वहीं पे क्या सेफ्टी रूल्स, हमें उसका महत्व जान लेना चाहिए। क्यों जान लेना चाहिए दोस्तों, उसका जानकारी हम आपको सेफ्टी पॉलिसी एट वर्क प्लेस में दे देंगे दोस्तों। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, बातें आपको सीखने के लिए इस टॉपिक में मिलेंगे और आपका करियर अच्छा बनाने के लिए दोस्तों ये डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस सभी टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा जानकारी लेके पढ़ो और दोस्तों आगे जाने के लिए ये सभी 5 टॉपिक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने के लिए हेल्प करेंगे, मदद करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, डेफिनेटली आएगा तो लाइक करो, डेफिनेटली शेयर करो और दोस्तों सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करो। मेरा अगला वीडियो अपने तक उसका मतलब नोटिफिकेशन आपको आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।